Welcome to episode 3 of Chemistry PBA Crash Course SST फेडरल बोर्ड का। तो इसमें हम करने जा रहे हैं फ्लेम टेस्ट, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन। ये तीन चीज़ें हम जो है वो इसमें हम करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि पिछले एपिसोड में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो था ना, उसकी इक्वेशंस हैं जो कि मुझे आपको बताना रह गए थे। तो ये जो है प्लीज़ आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इसको याद से आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ख़ास कर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वाला जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ आ सकता हो, ठीक है। तो लेट अस बिगिन, हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है फ्लेम टेस्ट। इस फ्लेम टेस्ट का मकसद जो है वो है मेटल आइंस को डिटेक्ट करना, ठीक है। और किस वजह से कैसे डिटेक्ट करेंगे, उनके कलर को देखते हुए। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझा दूँ। हमारे पास ये जो मेटल आइंस है ना, जब हम इनको हीट करते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जो है वो जम करके एक्साइटेड स्टेट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट की तरफ आ जाते हैं और जब हम वो जो हीट है, हीट सोर्स जब आप रिमूव कर देंगे ना, तो दे रिवर्ट बैक फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टूवर्ड्स ग्राउंड स्टेट। अब इसी जो इसका जो रिवर्ट होने में वो जो है अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट के तौर पे। और फिर मुख्तलिफ लाइट्स जो हैं आपको शो होंगी, जैसे कि लिथियम के उसमें जो है क्रिम्सन रेड, सोडियम के उसमें गोल्डन येलो, और पोटेशियम जो है वो लिलैक, ठीक है। और जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड, और जो है कॉपर जो है वो ब्लूइश ग्रीन, और बैरियम जो है वो एप्पल ग्रीन। ये जो है इंडिकेशन हमें मिलेगी। तो थोड़ा सा जो है इसके विजुअल से आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ मैं। हमारे पास जो है ये अगेन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे जो सरखावर महमूद हैं उनको। अच्छा जी, तो सॉरी, ये रहा जी, ये हैं जी। आपने आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि नाइक्रोम को की वायर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपने जो है ना उसको जलाना है ताकि उसमें जो कलर है वो कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाए। तो इस ये ज़ाहिर करेगा जी कंटेमिनेशन जो है वो अब ये मज़ीद कंटेमिनेटेड नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो लेना है वॉच ग्लास। उसमें जो है ना आपने जो सॉल्ट है वो डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट डाला, सॉल्ट के साथ आपने जो है ना HCl के कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं। HCl के कुछ ड्रॉप्स डालोगे, 2 से 3 कतरे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इसी जो है ना वो नाइक्रोम वायर है ना इसकी टिप पे जो है ना लगा देना है। और फिर जो है ना आपने इसको बर्न करना शुरू कर देना है, मतलब इस तरीके से इसके ऊपर ले आएँ। फिर आपको जो है ना वो कलर इंडिकेशन आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके पास जो है वो सोडियम के केस में, ठीक है, क्या है, पोटेशियम के केस में क्या है, कैल्शियम के केस में क्या है, कॉपर के केस में क्या है, बैरियम के केस में क्या है। अच्छा, मज़ीद एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो हम जो है पोटेशियम के केस में, पोटेशियम के केस में हम लोग यूज़ करते हैं कोबाल्ट ग्लास। कोबाल्ट ग्लास ब्लॉक हम यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है वो येलो लाइट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, और वायलेट लाइट सही तरीके से पास हो और हमें पोटेशियम की सही तरीके से इंडिकेशन हो। जो ब्लू कोबाल्ट है ये होता क्या है, ये एक फ्लैट पीस होता है जो कि हम होल्ड करते हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है, गूगल्स टाइप का होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ प्रोसीजर आपके सामने मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये आपको जो है कलर्स अपीयरेंस, मतलब ये आपको इंडिकेशंस याद रहनी चाहिए। आपसे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि जी हम क्यों रिमूव करते हैं, कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। और सोडियम जो है वो क्यों जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम गिव्स अ वेरी येलो फ्लेम, जिसकी वजह से जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं कोबाल्ट ब्लॉक को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है व्हाट आइंस इज लाइकली प्रेजेंट इफ द फ्लेम इज येलो, और व्हाट इज द मेन एग्जामिनर ट्विस्ट हियर, कि यार ये आपको जो है ना ये दे सकता है कि दे गिव यू कलर फर्स्ट, और आपको पूछ सकता है कि जी आयन बताओ, ठीक है। ये आपसे इस तरह पूछ सकता है, ठीक है। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ COSO4 5H2O यानी कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर आपके पास क्या है, कहानी जो है उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने जो है ना वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व करना है कैल्शियम सल्फेट को वाटर में, ठीक है।
और वाटर में रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है कि फ़िल्टर करना है, ठीक है, इनसॉल्युबल डर्ट निकालना है। जब आप इनसॉल्युबल डर्ट निकाल लोगे उसके बाद आपने उसको हीट करना है तब तक जब कि वो कंसनट्रेट हो जाए। और कंसनट्रेट होने के बाद आपने उसको जो है ना कूलिंग के लिए छोड़ देना है, और ताकि उस पर आपको पता लगे कि जी उसमें जो है वो कितने क्रिस्टल्स जो हैं वो रह गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। एक जो है वो है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। इनकी डेफिनेशन जो है वो गौर से सुन लें। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है कि दैट डिजॉल्व्स अ सोल्यूट, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो है सल्यूट, दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, ये a substance that dissolve in a that dissolve a solute है a substance that is dissolved in a solvent। solution जो है हमारे पास a mixture of one or more solute dissolved in a solvent, ठीक है। और saturated solution जो है a solution containing the maximum concentration, यानी उसमें हद से ज़्यादा concentration मौजूद हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा मजीद ना हो तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रेजिड्यू हमारे पास क्या होता है जो कि फिल्ट्रेशन और एवेपोरेशन के बाद रह जाए, और फिल्ट्रेट हमारे पास क्या है कि जो कि पास हो जाता है फिल्टर से, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको जो है ना इसका जो है प्रोसीजर सबसे पहले देख लें। आपने क्या किया, आपने इसको इसमें डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद आपने क्या किया कि आपने फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में जो है ना ऊपर जो है हमारे पास जो लिटमस पेपर के मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फिल्टर पेपर है, इससे जो ऊपर रह जाएगा ये रेजिड्यू रह जाएगा, और जो हमारे पास इससे पास हो जाएगा उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम जो है ना इसको पुट करेंगे यहाँ पे चाइना डिश में, और उसको हम हीट करेंगे ताकि इवेपोरेट हो, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हम कहते हैं ट्राईपॉट, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डिश में, ठीक है। और आपने क्या करना है, ट्रांसफर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ डिश टू अलाउ द CuSO4 5H2O, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास अहम बातें हैं, और वो अहम बातें क्या हैं, वो ये हैं कि जी डर्ट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर एज रेजिड्यू, ठीक है। दोबारा रिवाइज करके बता रहा हूँ, क्लियर ब्लू फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड, ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन स्लो कूलिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अगर स्लो कूलिंग होती है इसका मतलब लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, और अगर हमारे पास फास्ट कूलिंग होती है तो हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है ना ये बात बतानी है जो कि लाजमी थी। क्वेश्चंस आपसे ऐसे हो सकते हैं जी कि रेजिड्यू क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, ठीक है, और हमारे पास जो है ना सॉल्यूशन जो है नॉट बी हीटेड टू ड्राइनेस, ठीक है, क्योंकि फिर वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारे पास लॉस्ट हो जाएगी। वाई डज स्लो कूलिंग गिव्स लार्जर क्रिस्टल्स, ठीक है, ये हो गया। व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनर ट्विस्ट कैन कम, ठीक है, कौन सा जो है वो आपसे मुख्तलिफ टर्म्स पे जो है ना सवाल हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल। और व्हाट कलर आर द फाइनल क्रिस्टल्स, तो आप ये बता सकते हो कि ब्लू। और याद रखना कि हमारे पास जो है वो क्या है, लार्ज क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और स्मॉल क्रिस्टल्स हैं तो क्या होगा, मैंने बता दिया पहले से। इसके बाद हमारे पास जो है तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो है जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन का हम मेल्टिंग पॉइंट जो है इसमें हम जज करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि प्योरिटी की इंडिकेशन मतलब किस तरीके से हो सकती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या होगा, और इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं तो क्या होगा, ठीक है, इतना बता दिया है। आप ज़रा थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, ये चीज़, ठीक है। ये है जी मेरे पास थर्मोमीटर, और ये है मेरे पास कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब को एक साइड से मैंने बंसन बर्नर से थोड़ा सा बंद करके इसके अंदर मैंने 5 mm तक जो है क्या डाला जी, नैप्थलीन पाउडर डाला, ठीक है, पाउडर मैंने करके डाला। और यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है वो थाई ट्यूब या बीकर में जो है ना मैंने डाला, जिसमें हमारे पास क्या पड़ा है, पैराफिन ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये है इसका बंसन बर्नर ग्रेजुअली हीट द लिक्विड बार टू रीच द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपकी सारी सैंपल प्रिपरेशन हो गई। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो नैप्थलीन मेल्ट होगा, और आपने जो है बिहेवियर को स्टडी करना है। अगर आपके पास प्योर सब्सटेंस बिहेवियर आएगा तो ग्राफ्स याद रहे, ग्राफ ज़रूर समझ लो। तो आपके पास जो है वो इस तरह का आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये जो आएगा शार्प इंक्रीज, ठीक है, और हाई कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, ये नहीं शार्प नैरो रेंज, ठीक है। प्योर नैप्थलीन एग्जिबिट्स अ स्ट्रॉन्ग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एट अ सिंगल स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर आपके पास इम्प्योर होगा तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यानी लोअर्ड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें देख लें सॉलिड टू लिक्विड, हमें पता है ना स्मेल्टिंग किसको कहते हैं, शार्प ट्रांजिशन, और सॉलिड टू लिक्विड ग्रेजुअल ट्रांजिशन। यानी शार्प ट्रांजिशन कब होगी, जब हमारे पास इंप्योरिटीज
नहीं होंगी। और हमारे पास ग्रेजुअल ट्रांजिशन कब होगी? जब हमारे पास इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी। एक और मजीद अहम बात, इसका जो लिटरेचर कह रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 80, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास अगर 80 डिग्री सेल्सियस या 80.5 डिग्री सेल्सियस, आपने बताना है कि जी यहाँ पर क्या है जी, प्योर नेप्थलीन है। और अगर इम्प्योरिटीज हैं तो आपके पास राउंड अबाउट कुछ इस तरह आएगा, रिसर्च के हिसाब से मैंने निकाला है कि 72 टू 78 आपके पास जो है वो आएगा, 78 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब बढ़ते हैं जी हम इसके जो है वो क्वेश्चंस की जानिब, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है जी, वाई इज स्लो हीटिंग मोर इंपॉर्टेंट नियर द मेल्टिंग। जब आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाना तो आपने जो है ना वो उसको बड़ी स्लो हीटिंग कर देनी है ताकि आपके पास एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग आ सके। वाई डज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन? इट यूजुअली मीन्स द सैंपल इज प्योर, ठीक है। व्हाट डज अ लोअर एंड वाइडर मेल्टिंग रेंज मीन? इट शोज इम्प्योरिटी, ठीक है। या वाइडर हो या लोअर हो, यानी 72 हो या 85 87 तक जा रहा हो, तो हमारे पास क्या है, वाइडर मेल्टिंग रेंज। और वाई इज एन ऑयल बाथ यूज? हमने ऑयल बाथ क्यों यूज किया है, ठीक है, क्योंकि इट गिव्स इवन हीटिंग अराउंड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। याद रखिए कैपिलरी ट्यूब को डबोना नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द एग्जामिनर ट्विस्ट हियर? दे में आस्क हाउ मेल्टिंग पॉइंट शोज प्योरिटी, नॉट जस्ट द वैल्यू, ठीक है। कैन मेल्टिंग पॉइंट हेल्प आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस? यस, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द नॉन लिटरेचर वैल्यू, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सो सी यू इन एपिसोड नंबर 4। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। 2 PM से लेके 3 PM तक मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा।